हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों आज हम नई जॉब अपडेट लेके आए हैं जो कि रेलवे की तरफ से है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से रिक्वायरमेंट है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से है। जैसे कि यहाँ पे CEN नंबर दिखा है 04/2025। ये यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको अगर हम नीचे करके जाएं तो इसका पोस्ट का जो नाम है दोस्तों वो है आपका सेक्शन कंट्रोलर। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर की जो जॉब अपडेट आई है, जैसा कि आपको देख सकते हैं। तो इसका जो काम होता है, वर्क प्रोफाइल शॉर्ट में आपको बता दूं तो इनको क्या होता है, 20 से 25 स्टेशन दे दिए जाते हैं जिनका जो ट्रेनों का आवागमन है, ये सारी चीजें उनको कंट्रोल करना होता है। तो यही सेक्शन कंट्रोलर होता है। काफी अच्छी पोस्ट है ये। और इसमें जो वर्किंग आवर्स हैं वो केवल 6 घंटे की शिफ्ट है। 24 घंटे में कोई से भी 6 घंटे का स्लॉट आपको दिया जाएगा। एक शिफ्ट आपको करनी पड़ेगी, डे और नाइट यहाँ पे ड्यूटी, क्योंकि आप ये रनिंग में है तो आपकी जो ड्यूटी है डे नाइट ऐसी चेंज होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं। आइए नीचे चलते हैं दोस्तों। ये टाइम टेबल है, इसके अंदर बता रखा है इन्होंने डिटेल में कि किस कौन से पेज नंबर पे क्या चीज आपको देखने को मिल जाएगा। हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं हम सबसे पहले दोस्तों। तो ये सामने देख सकते हैं, ये है आपका इंपॉर्टेंट डेट का सेक्शन। यहाँ पे डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो आया था वो आपको 23/8/2025 को आया था। तो पब्लिकेशन जो है 14/9/2025 से यहाँ पे इन्होंने पब्लिक कर दिया था। और 15/9/2025 से ये आपका ये है फॉर्म स्टार्ट हो गया। मतलब 15 तारीख आज है, आज से ये फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और 14/10/2025 रात्रि के 11:59 तक यह फॉर्म आपके एप्लीकेशन जो है वो ओपन रहेंगी। लास्ट डेट है, मतलब उसके बाद नहीं होगी। इसका 16/10 तारीख तक आप जो आपने एप्लीकेशन रजिस्टर किया है उसमें आप फॉर्म जो है वो फीस इसकी भर सकते हैं। आप मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो वो 17/10/2025 से 26/10/2025 तक यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो भर सकते हैं। 27/10/2025 से 31 तक का जो है वो आपको कैंडिडेट कौन से एलिजिबल है और स्क्राइब अगर आपने रख रखा है, अगर आप हैंडीकैप है वगैरह, तो आप इसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। आइए नीचे चलते हैं दोस्तों। अब नीचे मैं आपको बता दूं इसकी डिटेल्स की कैसे करके क्या है। देखिए ये वैकेंसी डिटेल में आपको दे दूं। यहाँ पे देखो मिनिमम एज जो है ना, एज बिटवीन 20 to 33 ये मांगा है। 1/1/2026 तक आपका होना चाहिए। देखिए पोस्ट का नाम क्या है, सेक्शन कंट्रोलर। लेवल 6 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। जो टोटल सैलरी जो है यहाँ पे ये 35,400 ये बेसिक इनिशियल पे है। इसके बाद टीए डी HR वगैरह लगाएंगे तो 55 से 60,000 रुपए आपको प्रतिमाह यहाँ पे मिलने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 रखा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डेट, उसके बाद एज जो है देखिए साफ साफ लिखा है 20 वर्ष से 33 वर्ष तक का, ठीक है। और 368 मतलब 368 जो पोस्ट है इसके अंदर वो दिए गए हैं। ये रिजर्वेशन दिया गया है SC ST OBC को एज के अंदर जो भी है वो आगे हम डिटेल में आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों, नीचे मैं जाता हूँ, मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सिंगल लेग पहला टेस्ट होगा आपका, CBT टेस्ट होगा, ठीक है। इसका देखिए अगर एग्जाम की बात करें तो मेनली यहाँ पे मैथ और रीजनिंग ही पूछी जा रही है। मैथ और रीजनिंग, इसके अलावा आप कोई भी जीके नहीं पूछा जा रहा है इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है इसमें एनालिटिकल और लॉजिकल और मेंटल रीजनिंग, इस टाइप के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है। उसके बाद एक देखिए पहला आपके CBT एग्जाम हो, इसमें 8 गुना मतलब जितने पोस्ट हैं उससे 8 गुना बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे CBAT के लिए। ये क्वालिफाइड कर जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। उसके बाद आपको सीधे आपको ज्वाइनिंग का जो लेटर है वो आपको दे दिया जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है 8 टाइम्स जो वैकेंसीज हैं उसके CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। इसके बाद वेटेज निगेटिव मार्क भी है यहाँ पे, 1/3 का निगेटिव मार्क से होने वाला है। ये देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। CBT में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है क्योंकि कई शिफ्टों में होगा, ऐसा साफ साफ इन्होंने दिया है। DV हो जाएगा, DV के बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि क्या क्या चीज लेके जानी होती है, क्या होता है, ये चीजें नॉर्मल है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। क्लोजिंग डेट के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मल है। और उसके बाद NIL डिस्क्रिप रेलवे प्रेफरेंस जोन, आपको प्रेफरेंस जोन भरना है कि कैसे कैसे करना है, अपॉइंटमेंट वगैरह पोस्टिंग वगैरह की दे रखी है। डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाह रहा इतनी लंबी वीडियो बने, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ देखिए A2 का जो है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया था मैंने। A2 फिजिकल फिट होना चाहिए हर सबसे। डिस्टेंस विजन जो 6/9 का होना चाहिए विदाउट ग्लास। कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन बस 6/9 की आपका जो विजन है मतलब 6-9 फीट की दूरी से 6 mm तक की चीजों को आप पढ़ पाने में सक्षम होना चाहिए, ये बिल्कुल कंफर्म है। डिसीजन मेकर अच्छा होना चाहिए, मेंटल के लिए पूछा गया है, ये सब वो मेडिकल में देख लेंगे आपसे। और तो ज्यादा कुछ नहीं दिया है इसमें। बाकी नीचे चलते हैं, ये नॉर्मल है। इंडियन सिटीजनशिप वगैरह होनी चाहिए, नेपाल भूटान का होना चाहिए, टाइप वगैरह है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है
जैसे कि दे रखा है, मैं आपको नीचे देता हूँ। देखिए रिलैक्सेशन कितना कितना दे रखा है ना, रेलवे ने अलग से ये की गई ये टेबल दे रखी है इसमें। देखिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर वालों के लिए 3 साल अतिरिक्त दिए जाएंगे, 33 प्लस 36 हो जाएगा। SC ST को 5 साल दिए जाएंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल दिए जाएगा आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ठीक है, इसमें भी देखिए एक्स मैन सर्विस 3 साल जनरल अनरिजर्व को दिया जाएगा, ओबीसी को 6 साल, SC ST को 8 साल। कैंडिडेट ड्यूरिंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो स्टाफ हैं अगर वो इसमें आना चाहते हैं तो उनको मैक्सिमम एज जो रखी है ना 40 43, SC ST को 45 तक यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है, डिसेबल जो है PWD के उसके अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ओबीसी के 13 ईयर्स और SC ST को 15 ईयर्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यहाँ पे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर क्या, वुमेन कैंडिडेट्स हु आर विडो, डाइवोर्स और ज्यूडियली सेपरेटेड हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, उनके लिए है 35 वर्ष मैक्सिमम है उनके एज। 30 ईयर्स ओबीसी के लिए है, SC ST को 40 ईयर्स है। तो ये तो एज में रिलैक्सेशन जो था इन्होंने वो दे दिया है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन दे रखा है जैसे एनेक्चर ए में दिया है, मैं भी को आगे बता दूंगा, ग्रेजुएशन ही है वैसे। हालांकि फीस देख लें यहाँ पे, जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपए है, जो कि इसमें से 100 रुपए काट के 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे आपके। और फीमेल ट्रांसजेंडर SC ST माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड EPWD के लिए 250 रुपए है, जो कि सारे के सारे रिफंड हो जाएंगे आप जैसे आप एग्जाम बैठ जाते हैं। ऑनलाइन का माध्यम से ही आपको ये फॉर्म जो पैसे हैं वो पे करने हैं। क्लोजिंग टाइम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये देखिए 16 तारीख लास्ट डेट है इसकी। फी पेमेंट की है, 14 तारीख तो है अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 16 तारीख के रात के 11 बजे तक आप यहाँ पे, 14 तारीख के बाद आप कोई भी नहीं तो अप्लाई कर पाएंगे और ना ही वो कर पाएंगे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनका लेस देन 50,000 इनकम होनी चाहिए। फैमिली इनकम एनुअल जो एनुअल इनकम है EBC जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में आते हैं वो 50,000 से ज्यादा साल के ना कमाने चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए उनको। ये सारी चीजें जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखी है। रिफंड बता दिया मैंने आपको, 100 रुपए उसके कट जाएंगे, बाकी और तो कुछ खास है नहीं। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ नीचे। नीचे हम देखते हैं, बाकी एनेक्चर दे रखे हैं वो आप देख लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको सीधे ले चलता हूँ इसके। ये देखिए अब मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर बेस्ड जो CBT होगा उसका ड्यूरेशन 120 मिनट्स है, जिसमें 100 क्वेश्चन करने हैं। 1/3 आपका नेगेटिव मार्क्स होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्क्स के बाद मल्टीपल चॉइस नॉर्मलाइज भी होगा, जैसे मैंने बताया। इसके बाद इसके देखिए सिलेबस देख लीजिए आप, सिलेबस इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। CBT के लिए देखिए मैथमेटिक्स आएगा, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शनल इत्यादि ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद एवरेज टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, पावर, वर्क, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, LCM, SCF, ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, बहुत ही यहाँ पे जो बेसिक लेवल में ही पूछा जाएगा। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन नया जोड़ा गया है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल कैपेबिलिटी में देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, बाइनरी, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर्स, असम्पशंस, वर्ड रिलेशन, फैमिली ट्री, सॉल्विंग लॉजिक बेस्ड पजल्स, ये है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के लिए कोई पैसे दे दिया जाएगा। मेन आइडिया देखिए, सपोर्टिंग एप्लीकेशन, लॉजिकल स्ट्रक्चर, स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ इत्यादि। मेंटल एबिलिटी में भी एनालॉजी वो पूछा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स एंड अप्लाइंग द अनदर पेयर। ये सिंपल से हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ से देख लीजिए। अच्छा देखिए एग्जाम जो होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 120 जो है ये मिनट दिए हैं, 60 क्वेश्चन एनालिटिक एंड मैथमेटिकल कैपेसिटी के होंगे आपके। लॉजिकल कैपेबिलिटी के जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे, मेंटल रीजनिंग के लिए 20, तो टोटल 100 क्वेश्चन हैं जो कि 120 मिनट में आपको करने होंगे। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 40% लाना है, ओबीसी के लिए 30% लाना है, SC के लिए भी 30 और ST के लिए 25% लाना है। 2 मार्क्स अलग से और कम हो जाएंगे PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये क्वालिफाइंग का जो है ये मार्क्स इन्होंने बता दिया। इसके बाद जितने बंदे क्वालिफाइड होंगे 8 टाइम्स टोटल वैकेंसी के 8 टाइम्स बोला जाएंगे CBAT के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दोबारा लेंगे वो, उसके लिए 8 टाइम्स बंदे बुलाएंगे जो कि वहां से क्वालिफाई होके आएंगे। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कैसे लेंगे, वो तो उसका है उनका फॉर्मूला होता है। अब मैं आपको डायरेक्ट आपको बता दूं उसमें कितनी वैकेंसीज दे रहे, क्या वैकेंसी का होने वाला है, तो हम सीधे उस पर बात करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिए। देखिए अहमदाबाद जोन, ये जोन वाइज वैकेंसी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के बता रहा हूँ। अहमदाबाद में देखिए टोटल जो वैकेंसी है वो 15 है, और अजमेर में 30 है। बेंगलोर अजमेर के 2 पार्ट हैं, एक NWR में 3 है,
NCW में 0 है। इसी तरीके से बेंगलोर में 3 है, भोपाल है इत्यादि वगैरह देख लीजिए, आप देख लीजिए सारे के सारे। बिलासपुर में 26 हैं, जैसे कि गुवाहाटी में 16 है, आपके कोलकाता में 25 है। इसी तरीके से वैकेंसीज डिटेल जो दे रखी है पूरी, ठीक है। 24 है आपके मुंबई में, 24 है। 18 मुंबई के दूसरा जो WR विंग है उसमें 18 है, और मुजफ्फरपुर में 21 है। देखिए 16 है आपके प्रयागराज में, और 18 है आपके सिकंदराबाद में। टोटल जो है वो 368 पोस्ट है। ये आपको मैंने इसमें बता दिया। आप इस वैकेंसी की अपने कैटेगरी के अनुसार नीचे एनेक्सर्स दे रखे हैं, कैसे करके सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए वो तो लास्ट की बात है। अभी तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने डिटेल में आपको लगभग बता दिया है, और बाकी अप्लाई करने की डेट भी बता दी है। आज से अप्लाई है, आप भी लोग जाइए। ग्रेजुएशन मांगा है केवल किसी भी ब्रांच से, BA BCom कुछ भी कर रखा है आपने, बीटेक ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस, और आप लोग सब अप्लाई। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगली वीडियो में हम दिखाएंगे कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।